ये थे जफर फरीदी जो अपनी उम्र के तजर्बात और मुशाहिदात को शायरी के हवाले से पेश कर रहे थे। आज की इस रात में नई नस्ल के शुआरा को भी गजल के लहजे में आपसे गुफ्तगू करनी है और हमारे बुजुर्ग और मोहतरम शुआरा इकराम जिनका कलाम हमारे लिए एक नई राहें हमवार करता है, मुझे उनसे उनके कलाम को भी सुनना है, क्योंकि बुजुर्ग जो रास्ता बनाते हैं उन्हीं रास्तों पर हमें चलना है। लेकिन नई नस्ल के लोगों से अगर कोई लफ्जिश होती है तो हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि उन पर दस्ते शफ़क़त हो तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनको सलीका आ जाएगा, शेरगोई का सलीका आ जाएगा। नई नस्ल के लोग जब इस राह पर चलते हैं तो लड़खड़ाते भी हैं। ये जनाबे जफर फरीदी साहब के बाद आइए बेहतर ये समझता हूं कि ज्यादा देर की संजीदगी अच्छी नहीं होती है, ज्यादा देर तक गम अच्छा नहीं होता है, मुस्कुराना जरूरी हो जाता है। आइए इस माहौल को मैं कहाजार बनाना चाहता हूं, आपके चेहरे का, आपके होठों पे तबस्सुम देखना चाहता हूं ताकि इस माहौल में और नगमगी पैदा हो जाए। आइए मैं संजीदा गजल के बाद तंज़ो-मिज़ा के शायर को आवाज देना चाहता हूं और आप भी तंज़ो-मिज़ा के शायर से उसका कलाम सुनना चाहते होंगे। ये कहते हुए तंज़ो-मिज़ा के शायर को आवाज देना चाहता हूं कि दिल भी आया तो मेहतरानी पर, दिल भी आया तो मेहतरानी पर, झाड़ू फिर जाए इस जवानी पर। आइए मैं इस वक्त गुजारिश करना चाहता हूं एक तंज़ो-मिज़ा के उस शायर से जिसे रफीक गड़बड़ के नाम के जानते हैं। नाम भी गड़बड़ है लेकिन काम बहुत अच्छा है। जनाब रफीक गड़बड़ साहब का इस्तकबाल करिए तालियों से। आइए माहौल में हजार बने। डाइस पे बैठे हुए शोरा इकराम और नाज़िम मुशायरा से इजाजत लेते हुए एक मतला और 2-3 शेर मैं आपकी अदालत में पेश कर रहा हूं, समाअत करिएगा आप लोग। हाँ, पेश किया जाए। अर्ज किया है कि जो हाजिरी सदा उनके हुजूर देता है, जो हाजिरी सदा उनके हुजूर, जो हाजिरी सदा उनके हुजूर देता है, उन्हीं को रब मेरा जामे तोहूर देता है, उन्हीं को रब मेरा जामे तोहूर देता है। और अमल में है अगर गड़बड़ तो इतना ध्यान रहे, गुनाहगारों को दोज़ख में हूर देता है। क्या कहने भाई, वाह। गुनाहगारों को दोज़ख में हूर देता है। और 4 मिसरे में अपने लोहता के हवाले, लोहता के नौजवानों के हवाले कर रहा हूं, समाअत करिएगा कि इलेक्शन जीत कर कुछ कर दिखाने का इरादा है, इलेक्शन जीत कर कुछ कर दिखाने का इरादा है, नई दिल्ली में एक बंगला बनाने का इरादा है, इलेक्शन जीत कर कुछ कर दिखाने का इरादा है, नई दिल्ली में एक बंगला बनाने का इरादा है। और ये लोहता शहर का मौसम बहुत अच्छा लगा मुझको, दोबारा साथ में बेगम को लाने का इरादा है। क्या कहने भाई, वाह। इलेक्शन जीतकर कुछ कर दिखाने का इरादा है, नई दिल्ली में एक बंगला बनाने का इरादा है। और ये लोहता शहर का मौसम बहुत अच्छा लगा मुझको, दोबारा साथ में बेगम को लाने का इरादा है। क्या कहने, दोबारा साथ में बेगम को लाने का इरादा है कि तू अंधेरे में गुनहगार भी हो सकता है, तू अंधेरे में गुनहगार भी हो सकता है, दूसरों का लबो रुखसार भी हो सकता है। तू अंधेरे में गुनहगार भी हो सकता है, दूसरों का लबो रुखसार भी हो सकता है। और रोज चप्पल से नवाजा न करो है बेगम, रोज चप्पल से नवाजा न करो है बेगम, मेरा लहजा कभी तलवार भी हो सकता है। क्या कहने भाई, वाह भाई, क्या कहने गड़बड़ साहब, वाह 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 वाह। रोज चप्पल से नवाजा न करो ऐ बेगम, मेरा लहजा कभी तलवार भी हो सकता है। और मर्ज खुजली का अगर है तो लजाना कैसा,
मर्ज खुजली का अगर है तो ल जाना कैसा, ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। क्या कहने भाई, वाह। ये तमाशा सरे बाजार भी हो सकता है। और जल्दबाजी में जो गड़बड़ ने पहन रखा है, ये किसी और का सलवार भी हो सकता है। क्या जल्दबाजी में जो गड़बड़ ने पहन रखा है, ये किसी और का सलवार भी हो सकता है। और चार मिसरे आप लोग समाज पर फरमाए कि वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेदी का लोटा दिखाई देता है, बगैर पेदी का लोटा दिखाई देता है। और हमारे घर का भी छप्पर हुआ है यूं गड़बड़ कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई देता है। भाई क्या कहने, वाह। हाँ वो वो मुझको देखिए पहले से मोटा दिखाई देता है, वो मुझको पहले से मोटा दिखाई देता है, बगैर पेदी का लोटा दिखाई देता है। और हमारे घर का भी छप्पर हुआ है यूं गड़बड़ कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई देता है। भाई क्या कहने, कि जैसे बेगम का झोटा दिखाई देता है। भाई हजरात, ऐसा है कि जो मुशायरा सुनने वाले लोग डाइस पर बैठे हैं, क्योंकि डाइस में कुछ गड़बड़ी आ गई है, उस तरफ का डाइस जो है कमजोर हो चुका है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, डिसबैलेंस हो चुका है, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ ज्यादातर लोग अगर सामने आकर बैठ जाते तो मुनासिब होता, वरना कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ जनाब, गड़बड़ साहब से आप मुखातिब हो जाएं। 2-3 शेर और आप लोग समाप्त करिए कि तमन्ना ये शेर मैं खास तौर से अपने बड़े भाई दिल खैराबादी के हवाले कर रहा हूं। अर्ज किया है कि तमन्ना दिल की है, मिलने का रास्ता साफ हो जाए। वाह। तमन्ना दिल की है, मिलने का रास्ता साफ हो जाए, सितमगर का भी दिल अब माइले इंसाफ हो जाए। और मोबाइल की तरह से जिंदगी तेरी भी है गड़बड़, न जाने कब कहां पे जाके स्विच ऑफ हो जाए। क्या कहने भाई, वाह। भाई क्या कहने गड़बड़ साहब, वाह 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 वाह। तमन्ना दिल की है, मिलने का रास्ता साफ हो जाए, सितमगर का भी दिल अब माइले इंसाफ हो जाए। और मोबाइल की तरह से जिंदगी तेरी भी है गड़बड़, न जाने कब कहां पे जाके स्विच ऑफ हो जाए, न जाने कब कहां पे जाके स्विच ऑफ हो जाए। और 2-3 शेर और आप लोग समाप्त कर लीजिए कि नई हर रोज उससे एक मछलियां टूट जाती है। वाह। नई हर रोज उससे एक मछलियां टूट जाती है, अगर गुस्से में मैं पीटूं तो लठियां टूट जाती है, अगर गुस्से में मैं पीटूं तो लठियां टूट जाती है। मैं बेगम के मोटापे से परेशान हूँ बहुत गड़बड़, वो जिस खटिया पे सोती है वो खटिया टूट जाती है। क्या कहने भाई, वाह। भाई क्या कहने गड़बड़ साहब, वाह 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 वाह। मैं बेगम के मोटापे से परेशान हूँ बहुत गड़बड़, वो जिस खटिया पे सोती है वो खटिया टूट जाती है। कि भारत की नाक कट गई अब कान संभालो। वाह। भारत की नाक कट गई अब कान संभालो, इस देश को है हिंदू मुसलमान संभालो। और जलसा जुलूस से है न भाषण से फायदा, सबसे जरूरी ये है कि ईमान संभालो। और रोजाना की ये अच्छी नहीं मुर्ग लड़ाई, लड़ना है अगर तुमको तो मैदान संभालो, लड़ना है अगर तुमको तो मैदान संभालो। और कर्फ्यू में फंसी कहती है गड़बड़ सी ये बेगम, हुक्के पर न जाओ मेरा पंडान संभालो। क्या कहने भाई, वाह। हुक्के पर न जाओ मेरा पंडान संभालो, की मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है। वाह।
मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है, बहू और सास को जिस रोज से हमने लड़ाया है। मैं जाता हूँ तो सरहद देख कर ये मुझको कहती है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। क्या कहने भाई, वाह भाई, क्या कहने गड़बड़ साहब, वाह 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 वाह। मजा ससुराल में हलवे पराठे का उड़ाया है, बहू और सास को जिस रोज से हमने लड़ाया है। मैं जाता हूँ तो सरहद देख कर ये मुझको कहती है कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है कि हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती। क्या कहने, हमारी दिल लगी खबरों की सुर्खी हो गई होती कि कुछ कहने से पहले बात पूरी हो गई होती। और अगर गड़बड़ भी क्रिकेट का खिलाड़ी हो गया होता तो शायद सानिया मिर्जा से शादी हो गई होती। क्या कहने भाई, वाह। तो शायद सानिया मिर्जा से शादी हो गई होती कि सफेद पोश बदन पाई पाई ले लेंगे, सफेद पोश बदन पाई पाई ले लेंगे, वतन के नाम पर सारी कमाई ले लेंगे। जो तंदुरुस्त हैं उनकी तो कोई बात नहीं, जो अधमरे हैं उनको कसाई ले लेंगे। और मेरा ये मशवरा है, शायरों से है गड़बड़, फरार हो चलो वरना पिटाई ले लेंगे। क्या कहने भाई, वाह।